आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायती चुनाव और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यह मिस्टर अखिलेश कुमार के साथ। हमारे सामने पंचायती चुनाव आने वाला है, हुँ, तो चलिए इस पर हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। हुँ, तो मिस्टर अखिलेश, हुँ। आपके नज़र में पंचायती चुनाव का क्या महत्व है? जो पंचायत चुनाव एक्चुअली है, ये हमारे पंचायत स्तर पे होता है। और पंचायत क्या होता है, जो हमारे ग्रामीण एरिया में होता है ना, जो गांव से और शहर में, माने एक लोअर लेवल का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो पंचायत के ज़रिए ही होता है। यदि पंचायत चुनाव में का जो एक्चुअली क्या होता है कि पंचायत जो चुनाव होता है, इसमें जो हमारा लोकल बॉडीज है, जो सबसे लोकल बॉडीज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे इन अराउंड के लोग होते हैं। जैसे वार्ड में डिवीज़न होता है, हमारा विलेज जो होता है वार्ड में, पंचायत में, जिला स्तर पे डिफरेंट प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें जो डेवलपमेंट की बात होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट आता है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम आता है, वर्क आता है, वो पंचायत में आता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट से सभी पंचायत में गया, और पंचायत के बाद अब सभी वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चुनाव जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि जो लोकल बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो विलेज का जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट है, वो पंचायत स्तर पे ही डिपेंड करता है। और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे चुने गए हैं, इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पंचायत का क्या क्या काम है इसमें? एक्चुअली जो पंचायत का जो वर्क होता है ना, पंचायत का जो वर्क होता है, जो ग्रामीण स्तर पे है, चाहे जिस पंचायत में है, वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको सोल्यूशन करना, उसे हम कैसे दूर कर सके, वहाँ पे लोगों को अच्छे से अच्छा बेनिफिट कैसे दे सके, जोड़ सके, ये सब हमारा काम होता है। जैसे पंचायत में कहीं पे वाटर स्कार्सिटी है ना, पानी की समस्या है, तो वहाँ पे पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। और जैसे यहाँ पे रोड की समस्या है कहीं पे, तो रोड की कनेक्टिविटी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, हॉस्पिटलिटी की समस्या है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो इन अराउंड जो हमारे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, उस सारे को हम इसमें पंचायती व्यवस्था में हम डिस्कस करते हैं, पंचायत से एक साथ बैठ करके। और जो पंचायत का जो मेंबर होते हैं वो हमारे आसपास के ही मेंबर होते हैं, गांव के मेंबर होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं। पंचायती में वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, जो कि लोगों के साथ उस पंचायत या उस वार्ड में जो भी लोग हैं उसके साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं कि हमें गांव के डेवलपमेंट के लिए, विलेज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो प्री प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ, हमें डेवलपमेंट के लिए ये करना चाहिए, हमारे गांव में ये चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो हिसाब से वो क्या काम करते हैं, कार्य योजना प्रिपेयर करते हैं 5 सालों का, चाहे ईयरली ईयरली, कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। फिर उस प्लान को आगे फॉरवर्ड करते हैं अपर अधिकारी के पास, फिर उसे मंजूरी दिलाते हैं। तो इससे जो हमारा लोकल जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारे के सारे फुलफ़िल हो जाते हैं। इससे जो लोकल बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो हम उम्मीदवारों का चुनाव कैसे करें? देखिए, पंचायती राज में जो उम्मीदवार होते हैं वो जनरली हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, क्योंकि पंचायत एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन पे बनाया जाता है। तो ऑलमोस्ट हम सभी पर्सन को जानते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है, नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा है ना। तो उस बेसिस पे हमें जो कैंडिडेट बेस्ट हो, हमें उसे वोटिंग देना चाहिए। उसके बाद जब इलेक्शन के समय आता है तो क्या होता है कि कुछ लोग अननेसेसरी वर्क भी करने लगते हैं, कुछ मटेरियल्स भी देने की कोशिश करते हैं वोट लेने के लिए। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। खाने पीने और दारू, ये सब जो है, अल्कोहल वगैरह, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पंचायती राज चुनाव में, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। तो तो आप विश्वास नहीं करते हैं वोट खरीदने में, लेकिन यहाँ यहाँ तो करप्शन है। आपके नज़र में करप्शन का क्या लेवल है पंचायती चुनाव में? पंचायती चुनाव जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि इलेक्शन आते ही जो जिस पंचायत के लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। यदि वो खर्च कर रहे हैं तो अर्निंग भी इसी से करेंगे। आपके लिए जितना भी जो भी यहाँ का जो
लोकल पीपल्स हैं, उनके लिए जो भी पैसे आएंगे, फंड आएंगे, ठीक है, जो भी फंड राइज किए जाएंगे, उस फंड में से मैक्सिमम पैसे जो कैंडिडेट खर्च करेंगे, चाहे जो जीतेंगे वो ले लेंगे, वो अपने लिए ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया है, चाहे किसी के थ्रू करवाया है, तो उन्हें बेनिफिट देंगे, नहीं कि आपको बेनिफिट देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप अभी 500 रुपीज़, 500 रुपये, 1000 रुपये लेकर के एक वोट दे दीजिएगा, बाद में आपका 10,000 का नुकसान हो जाएगा। यदि आपको कोई भी वर्क होता है तो वो आप ही से पैसे मांगेंगे कि हाँ मुझे घर बनवाना है तो पैसे चाहिए, घर बनवाना है तो इंदिरा आवास, या आपको अदर से लोन करवाना है तो उसमें वो फिर पैसे मांगे कि हाँ इतना % हम लेंगे, निकलवाएंगे, तो अब वो इतना % पैसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे। अब देखिए आपने उन्हें वोट दिया, जिताया, अब आपसे वो पैसे अर्न करेंगे। देने समय 500 रुपया दिए हैं, अब लेते समय वो आपका 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000, 20,000, कितना भी वो ले सकते हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू वर्क। हर कैंडिडेट का यह मानना होता है कि वो चुनाव में लगभग 10 लाख रुपए खर्च करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या सामने वाला जो उम्मीदवार है वो अगर खर्च करेगा तो वह निकालने के लिए कुछ तो करेगा। ये बात सही है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी खर्च करेंगे, लेकिन ये भी देखिए कि जो कैंडिडेट खर्च करेंगे वो आप ही के पैसे से, आपका पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं कि वो अपना अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। वो आपको तो अभी लग रहा होगा कि वो अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपका पैसा है, क्योंकि कोई भी दूसरे का पैसा नहीं होता है। आपके आपके लिए एक रोड पास हुआ, रोड में सीमेंट बालू नहीं लगा करके जनरली क्या करेंगे, ऐसे ही ढाल देंगे, जो कि रोड साल भर होते होते ख़राब हो जाएगा। इस पे कौन चलता है, सिर्फ कैंडिडेट चलेंगे या आपको भी चलना है? कैंडिडेट तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी तो सारा लोकल जो बॉडीज है वो हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। उनके सामने स्ट्रीट लाइट नहीं लगता है। शायद मैंने सुना है कि पिछले इलेक्शन में चाहे पैसे आया है मुखिया के थ्रू, जो पंचायती स्तर पे, कि सभी जगह क्या करना है, स्ट्रीट लाइट लगाना है, लेकिन मैं अभी जहाँ तक हूँ गांव में ही, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इस फंड का क्या हुआ, है ना? तो ये सब चीज़ होती है, यानी आपके जो ज़रूरत के लिए जो पैसे गवर्नमेंट से दिया जाएगा वो आपको आप तक नहीं पहुँचेगा, और वो पैसे का वो मिसयूज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जब वोट दिया पैसे ले करके दिया। उसके बाद सेकेंड चीज़ कि आपने ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया जो ऑलरेडी ब्रोकर था और वो गलत कामों में इन्वॉल्व था, तो जिसकी वजह से उसको और अधिक पोस्ट मिल गया, उसे और पावर मिल गया, तो फिर वो और इस चीज़ को बढ़ाएगा, ना कि इसे ख़त्म करेगा। लेकिन लोगों का मानना होता है कि जिसके पास रुतबा है वोट उसी को जाता है, और जनरली ऐसा ही होता है। अगर कोई पैदल वोट मांगने आएगा तो उसे कोई वोट देता नहीं है, वोट उसी को मिलता है जो आता है 10 गाड़ियों से और जो पैसा देता है। और यहाँ आपका कहना है कि वोट हम ऐसे ही दे दे, तो ऐसे हम कैसे दे सकते हैं किसी को? नहीं, वोट देने के लिए हम, देखिए ये जो हमारा पंचायती चुनाव होता है, लोकल चुनाव है ना, हमारे ग्रामीण स्तर पे होता है, पंचायती स्तर पे होता है, तो इसमें आपको कैंडिडेट डिसाइड करना है ना, कि क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो है अब किसको वोट दे रहा है उस पर जीत होता है। लेकिन आप अपना वोट को ख़राब मत कीजिए, ऐसे कैंडिडेट को दीजिए जो कि ठीक हो, है ना? ये मत सोचिए कि खर्च कौन कर रहा है, गलत कौन है, सही कौन है। जो बेस्ट कैंडिडेट लगे उस पर हमें वोट देना चाहिए, और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ वो कोई पावरफुल आदमी है तो हमारी मदद करेगा, है ना? वो मदद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके ऊपर है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो गलत भी तो कर सकता है। तो इसलिए अपने वोट को सही जगह यूज कीजिए, जो आपको अच्छा माने बेस्ट आपके एरिया में जो भी कैंडिडेट है उसे वोटिंग करना चाहिए हमें। तो क्या आपको नहीं लगता है कि रुतबा दिलाएगा वोट? इस इस कथन से क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, इन्फ्लुएंस के कारण वोट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं या उन्हें पता नहीं होता है ना, वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनकी वोटिंग होती है, जीत भी हो जाती है, लेकिन वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। यदि आपको वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करवा रहे हैं तो आप वोट मत दीजिए। यदि काम करवा रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आपके एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, आपको लगता है कि जो पहले का उम्मीदवार है कुछ वर्क किया है, तो उसे ज़रूर वोट दीजिए। यदि आपको लगता नहीं है कि इन्होंने सही से काम किया है तो आप अपने हिसाब से वोट दीजिए,
और यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एक कहावत है कि आप एक समूह में एक जगह जुट में रहिएगा तो ही होगा। ऐसे यहाँ पे जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों के बीच में, एक्चुअली पता नहीं चलता है कि किसे वोट कितना मिलने वाला है। तो ये सब के कारण थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है लोगों को डिफाइन करना। तो आने वाले चुनाव में आप भी सही कैंडिडेट चुनें।